Hello students, welcome to my channel. In our previous video, we have completed up to question number 22. Today we are going to start with question number 23. And for question number 23 to 25, the bar graph is given. We have to study it first. So let's see what information has given. The given bar graph shows the number of visitors visit to a museum on 5 consecutive days in November. ये जो बार ग्राफ है इसमें हमें इंफॉर्मेशन दी है एक म्यूज़ियम में कितने लोग गए हैं 5 कॉन्जिक्यूटिव डेज मतलब 5 दिनों में। ठीक है, तो नवंबर मंथ में 5 दिनों में कितने लोग उस म्यूज़ियम में घूमने गए हैं वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। नंबर्स को हम लिख लेते हैं। मंडे को 300, ट्यूसडे के लिए 500, वेडनेसडे 600, Thursday again 500, Friday 200 and Saturday 700. Okay, now let's see the questions. On which day 300 more visitors visited than on Monday? Monday से 300 विजिटर्स किस दिन गए, ज़्यादा किस दिन गए हैं, मतलब मंडे को जितने विजिटर्स गए थे उससे 300 ज़्यादा किस दिन गए हैं। तो पहले हम देखेंगे कि मंडे को कितने गए थे 300। अब 300 में ये 300 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 600। तो 600 कौन से दिन गए थे, वेडनेसडे को। सो ऑप्शन डी इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मैनी टोटल विजिटर्स विजिटेड ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे ऑल टुगेदर। ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे को मिलाकर कितने विजिटर्स गए थे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे के जो विजिटर्स हैं उसके नंबर को ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 1200। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। हाउ मैनी लेस विजिटर्स विजिटेड ऑन वेडनेसडे देन ऑन सैटरडे। वेडनेसडे को सैटरडे से कितने कम विजिटर्स गए थे। तो सैटरडे को गए थे 700 एंड वेडनेसडे को गए थे 600। 700 माइनस 600 इज इक्वल टू 100। तो कितना आंसर हुआ 100। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द given pictograph shows the number of seashells collected by 5 friends. Study the graph carefully and answer the following questions. जो नेक्स्ट पिक्टोग्राफ है उसमें हमें नंबर शो किया गया है सी शेल्स का जो कि 5 फ्रेंड्स ने कलेक्ट किए हैं। ठीक, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ ये पिक्टोग्राफ हमें दिया हुआ है जिसमें हमें बताया है कि किसने कितने सी शेल्स कलेक्ट किए हैं और की दिया है जो एक पिक्चर है वो 4 सी शेल्स के इक्वल है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं कितने कितने सी शेल्स कलेक्ट किए हैं। 1 2 3 4 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। ओके, 1 2 3 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। 1 2 3 4 5 again 5 into 4 is equal to 20. Now let's see the question. If total number of seashells collected is 92, अगर total number 92 है then how many seashells were collected by आन्या। तो आन्या ने कितने seashells collect किए हैं। यहाँ पर हमें सारे जो 4 फ्रेंड्स हैं उनका नंबर बताया है और टोटल नंबर बताया है। आन्या के लिए हमें नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन सारे सीशेल्स के नंबर को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो है उसमें से 92 में से उस नंबर को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सारे सीशेल्स का नंबर हुआ 76 एंड 92 माइनस 76 इज इक्वल टू 16। तो आन्या का नंबर हुआ 16 शेल्स। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल सी शेल्स वर कलेक्टेड बाय काव्या। काव्या ने टोटल सी शेल्स के जो नंबर हैं उसका
कौन सा फ्रैक्शन कलेक्ट किया है। इट मीन्स जो काव्या ने ये सीशेल्स कलेक्ट किए हैं उसका, और जो टोटल सीशेल्स हैं उसका हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो ये टोटल नंबर हो गया, ये काव्या ने जो कलेक्ट किया है वो नंबर हो गया। इसको अब हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज करके देखते हैं। सो 4 2 6 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12 मीन्स जो फ्रैक्शन है वो है 3/23। दो आंसर हमें फाइंड आउट करने थे। तो एक आंसर हमारा आया 92, एक आया 3/23। अब ये दोनों आंसर हमें देखने हैं कौन से ऑप्शन में है। 92 323 सॉरी 16 फाइंड आउट करना था ना, आन्या का नंबर हमें फाइंड आउट करना था। सो 16 एंड 323 4 4 16 and 323 yes, so option C is the answer. Now next question, the given bar graph shows the number of visitors visited the zoo during 4-month period. 4 months में कितने लोग एक जू में घूमने गए उसका बार ग्राफ हमें यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें ये शो किया है जो ऑरेंज कलर है वो एडल्ट्स हैं और जो ग्रीन कलर है वो चिल्ड्रन का नंबर है। ओके, सो टोटल नंबर जो हो जाता है सितंबर में 1 2, ये है 220 एंड ये है 360। ओके, नाउ ये है 110 एंड ये है 180, देन ये है 300 एंड ये है 410, देन ये है 400 एंड ये है 500। ओके, नाउ क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, इन विच मंथ इज देयर 1/5 टाइम्स एज मैनी विजिटर्स एज इन सेप्टेम्बर। कि किस मंथ में सितंबर में जो विजिटर्स गए हैं उससे 1/5 टाइम्स विजिटर्स ज़्यादा गए हैं। इसको हम नोटबुक में करेंगे। सितंबर में टोटल विजिटर्स गए हैं 240 प्लस 360 इज इक्वल टू 600। ओके, नाउ 1/5 इंटू 600 इज इक्वल टू 6/5 इंटू 600 is equal to 720. Now from the graph जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, नंबर ऑफ विजिटर्स इन अक्टूबर इज इक्वल टू 120 प्लस 180 इज इक्वल टू 300। नंबर ऑफ विजिटर्स इन नवंबर is equal to 300 plus 420 is equal to 720. Now number of visitors in December is equal to 400 plus 500 is equal to 900. So required month is November. So let's see the options. December, November. So option B is the answer. Now question number 28. The given table shows the number of people who joined a basketball club in 2018 and 2019. ये जो टेबल है इसमें नंबर शो किए गए हैं जिन्होंने बास्केटबॉल क्लब ज्वाइन किया है 2018 एंड 2019 में। व्हाट वाज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ फीमेल्स हु जॉइंड द बास्केटबॉल क्लब इन 2018 एंड 2019। कि 2018 और 2018 में जो विमेन नंबर ऑफ फीमेल्स जो ज्वाइन किया है उनमें क्या डिफरेंस है। तो पहले क्या करना है, हमें दोनों ईयर की जो नंबर ऑफ फीमेल्स हैं उनको फाइंड आउट करना है और फिर उसका
डिफरेंस निकालना है। तो 2018 में 4809 प्लस 2405 फीमेल्स ऐड हुई, टोटल हुई 7214। 2019 में 6408 प्लस 1807 इज इक्वल टू 8215। अब इनका हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो 8215 माइनस 7214 इज इक्वल टू 1001। So let's see the options. Yes, option C is the answer. Now question number 29. The given graph shows the sales of a shop from Monday to Friday. जो ये ग्राफ है ये शो कर रहा है एक शॉप की सेल्स को मंडे से लेकर फ्राइडे तक। If the sales made on Saturday was 1/3/4 times the total sales on Thursday and Friday together, then how much sale was made on Saturday? अगर सैटरडे को जो सेल हुई है वो ट्यूसडे और फ्राइडे की सेल को मिलाकर जो सेल होती है उससे 1/3/4 ज़्यादा है, तो सैटरडे को कितनी सेल हुई है। ठीक, तो हम देखते हैं यहाँ मंडे को कितनी सेल हुई है। 1, ये हो जाएगा 1750 एंड दिस इज 1500, this is 2500 and this is again 1500 and on Friday 2500। ठीक, now sales on Thursday plus Friday is equal to 1500 plus 2500 is equal to 4000. Now sales on Saturday is equal to 7/4 times 4000. सैटरडे को जो सेल्स हुई है वो है ₹7000 की। So let's see the options. Yes, option D is the answer. Now last question of this chapter. The given bar graph shows the saving in rupees of 5 children. ये जो बार ग्राफ है ये हमें 5 चिल्ड्रन की सेविंग शो कर रहा है। पहले देख लेते हैं कितनी सेविंग्स हैं। सुहाना की सेविंग्स हैं 150, अंशु की 100, मोहित 200, रिजवान 350 and Anjali 150. What is the question? Rizwan needs to save another dash so that he has twice as much money as मोहित। कि रिजवान को और कितना सेव करना होगा जिससे कि उसकी सेविंग ट्वाइस हो जाए मोहित की सेविंग से। तो मोहित की सेविंग क्या है 200 रुपीज़। ओके, तो अब देखते हैं कि रिजवान को और कितना सेव करना है। अमाउंट रिजवान saved is equal to ₹350. Okay, now amount Mohit saved is equal to ₹200. Since twice of Mohit's saving is equal to 2 into 200 is equal to ₹400. ठीक, so Rizwan needs to save another ₹400 minus 350 is equal to ₹50.
50. So Rizwan needs to save another rupees 50 so that he has twice as much money as Mohit. So option A is the answer. So today we have completed this chapter. In our next video, we will start chapter number 7. Till then, bye-bye.